शंकर भगवान को जल इतना प्रिय क्यों है? शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिषशास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजयी, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति अर्थात पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, तीन नयन वाले, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद्र, दूर करने वाला अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित है। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति मनुष्य देव पशु वनस्पति रूप मानकर के सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है। शंकर भगवान को जल प्रिय है। एक लोटा जल से जो प्रसन्न हो जाए वो ईश्वर ही हो सकता है, जो आपके पापों का संपूर्ण नाश कर दे केवल जल अर्पित करने के पश्चात। और ये जल गंगा जल हो तो शिव अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर जब आप कभी घूमने जाएं तो प्रयत्न करें कि गंगा नदी का जल आपको मिल जाए, उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव को जल, बेलपत्र और दूध अति प्रिय है। इसका कारण कालकूट विष को धारण करना रहा। जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें ये विष निकला। ये विष अधिक भयंकर था। सभी देव दानव त्राहिमाम करते हुए शिव की शरण में पहुँचे और उनसे इस पृथ्वी की रक्षा करने का आग्रह किया। तत्पश्चात भगवान आगे आए और उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। चूंकि विष में अधिक तपन थी और भगवान का मस्तिष्क तपने लगा, तब सभी देवता मिलकर इन पर गंगाजल चढ़ाए, दूध चढ़ाए और बेलपत्र भी। इस प्रकार तब से ये वस्तुएं शिव जी को अर्पित की जाती हैं। शिव मंदिर में आप जब प्रवेश करेंगे तब आप ये भी देखेंगे कि शिवलिंग के आसपास का क्षेत्र ठंडा होता है। ये शिव की कृपा है। शिव शीतलता का प्रतीक है। इनके भक्त भी स्वच्छ और शीतल होते हैं। शिव को जल चढ़ाने के लिए रोज स्नान करना होता है, मंदिर जाना होता है। जब लोग ये काम नहीं कर पाते तो वे शिव पर ही प्रश्न उठाने लग जाते हैं। भक्ति की राह सरल नहीं होती, समय देना होता है। जो समय नहीं दे पाते वे धर्म को भी नहीं समझ पाते। सब कुछ इन्हीं से आरंभ होता है और इन्हीं पर उसका अंत हो जाता है। शिवलिंग की पूजा अर्चना आप सभी की या देखी होगी तो आप जानते होंगे कि शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये एक मान्यता भर है या इसके पीछे कोई तर्क भी है? आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे क्या वैज्ञानिक और अन्य कारण हैं। भौतिक कारण। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक कारण तो ये बताया जाता है कि इससे वहाँ मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। जैसा कि कहते हैं कि शिव ने विषपान किया जिससे उनका मस्तक गर्म हो गया, जिसे देवताओं ने उनके सिर पर जल डालकर शीतल किया। यहाँ मस्तक गर्म होने से अभिप्राय नकारात्मक भावों के आपके भीतर उत्पन्न होने से और जल चढ़ाकर शीतल करने से अर्थ है कि उन्हें मन और मस्तिष्क से बहाकर बाहर कर दिया जाए और स्वयं शीतल हो जाए। आध्यात्मिक कारण ये भी तर्क दिया जाता है कि मस्तिष्क के केंद्र यानी इंसान के माथे के मध्य में आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और इड़ा नाड़ियों के मिलने का स्थान है। वहाँ से आपकी सोचने समझने की क्षमता संचालित होती है और इसे शिव का स्थान कहते हैं। आप शांत रहे, इसके लिए शिव का मन शीतल रहना आवश्यक है। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जो शिव को शीतलता देने का प्रतीक है। वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि सभी ज्योतिर्लिंगों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए ही शिवलिंगों पर निरंतर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है। इसीलिए इस जल को बहाने वाले मार्ग को लांघा नहीं जाता। वही शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद।